हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि विलोम शब्दों को रटें नहीं, उन्हें नियम से समझें। तो आइए इस वीडियो में हम विलोम शब्दों को उनके नियमों के माध्यम से पढ़ते हैं और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो हमें विलोम शब्दों को समझने में और भी आसान बना देंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक देखिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य टॉपिक विलोम शब्द। सर्वप्रथम हम देखते हैं विलोम शब्द का अर्थ। विलोम शब्द का अर्थ विपरीत भी होता है दोस्तों और उल्टा भी होता है। ये दोनों ही इसके अर्थ होते हैं। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं विलोम शब्द के नियम। विलोम शब्द के क्या नियम हैं। फर्स्ट नियम है हमारा एकाधिक विलोम शब्द का नियम एंड सेकंड नियम है हमारा सटीक विलोम का नियम। थर्ड नियम है हमारा उपसर्गों के आधार पर विलोम शब्द का नियम एंड फोर्थ है हमारा प्रत्ययों के आधार पर विलोम शब्द का नियम। आइए अब इन्हें एक एक करके विस्तार से समझते हैं। फर्स्ट देखते हैं एकाधिक विलोम का नियम। एकाधिक विलोम शब्द का नियम का अर्थ होता है दोस्तों शब्द का एक से अधिक विलोम होना। जैसे फर्स्ट देखते हैं हम राजा। राजा के विलोम रंक भी होता है दोस्तों, रानी भी होता है और प्रजा भी होता है। तो इस नियम का अर्थ यही है दोस्तों कि शब्द के एक से अधिक विलोम होना। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं दोस्तों राग। राग का अर्थ होता है प्रेम और इसका विलोम हो जाएगा द्वेष भी होता है दोस्तों और विराग भी हो जाएगा। इसका ऑप्शन में आपको जो भी दिया हुआ हो उन दोनों में से एक इसका विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट तो देखते हैं माता। माता का विलोम पिता भी होता है दोस्तों और वी माता भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वी माता का अर्थ होता है दूसरी माँ। नेक्स्ट देखते हैं सदाचार। सदाचार का विलोम होता है कदाचार और इसका दूसरा विलोम होता है दुराचार। अधिकांशतर क्वेश्चन में दोनों में से एक ही दिया हुआ रहता है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं मलिन। मलिन का विलोम होता है स्वच्छ और इसका दूसरा विलोम होता है निर्मल और तीसरा विलोम होता है विमल, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कृष्ण। कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल और दूसरा विलोम होता है कंस। देखिए दोस्तों अगर कृष्ण का अर्थ हम लगाते हैं काले से तो इसका विलोम हो जाएगा शुक्ल और कृष्ण का अर्थ हम भगवान से लगाते हैं तो उसका विलोम हो जाएगा कंस। ये आपको ऑप्शन को देखकर लगाना है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आदि। आदि का विलोम होता है अनादि और सेकंड विलोम होता है अंत, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अनुलोम। अनुलोम का अधिकांशतर व्यक्ति प्रतिलोम लिखते हैं लेकिन इसका विलोम भी होता है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अनुलोम का विलोम प्रतिलोम और विलोम दोनों होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उर्वर। उर्वर का अर्थ होता है दोस्तों उपजाऊ। उर्वर का अर्थ उपजाऊ होता है और इसका विलोम होता है उसर। इसका सेकंड विलोम होता है बंजर और थर्ड विलोम होता है अनुवर। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसा ऑप्शन में दिया हुआ हो उसी प्रकार से इसका विलोम करना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा उग्र। उग्र का विलोम सौम्य भी होता है दोस्तों और विनीत भी होता है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा दाता। दाता का विलोम सुम भी होता है जिसका अर्थ होता है लेने वाला और ग्राही भी होता है। दाता का अर्थ क्या होता है देने वाला और सुम का अर्थ हो गया लेने वाला और ग्राही का भी अर्थ क्या होता है लेने वाला। नेक्स्ट देखते हैं सभ्य। सभ्य का विलोम होता है असभ्य लेकिन बर्बर भी इसी का विलोम होता है, ऑप्शन में कई बार दिया जा चुका है दोस्तों और इसे अधिकांश व्यक्ति गलत करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का अर्थ होता है अधिक वर्षा और इसका विलोम हो जाएगा अनावृष्टि और इसका दूसरा विलोम हो जाएगा अल्पवृष्टि, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो कुछ हमारे ये फर्स्ट नियम के उदाहरण थे, ये आपको ध्यान रखना है और आपको ये नोट भी करना है दोस्तों साथ के साथ। नेक्स्ट नियम देखते हैं हमारा
नेक्स्ट नियम है हमारा दोस्तों सटीक विलोम का नियम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। सटीक विलोम का अर्थ होता है निश्चित विलोम, जिसका एक ही विलोम हो, एक से अधिक विलोम नहीं हो, चेंज नहीं होता है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें फर्स्ट है हमारा धरती। धरती का विलोम हमेशा होता है आकाश। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। धरती का विलोम होता है आकाश। अगर ऑप्शन में आकाश का विलोम पूछे तो उसका धरती नहीं करेंगे हम, फिर उसका विलोम करेंगे हम पाताल। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, और यदि आपके ऑप्शन में पाताल का विलोम पूछे तो उसका विलोम हम करेंगे फिर आकाश। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से इधर से उल्टा हो जाएगा, लेकिन धरती का विलोम पाताल नहीं होगा और पाताल का विलोम धरती नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार देव का विलोम होता है दानव। ये आपको ध्यान रखना है। अगर देव का विलोम पूछे तो दानव होगा, और दानव का विलोम पूछे तो उसका विलोम होगा मानव। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मानव का विलोम होगा वापस दानव। ये इस तरह से हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर एरो के निशान बनाए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसी का हमारा नेक्स्ट विलोम है नाथ। नाथ का विलोम होता है अनाथ। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नाथ का विलोम क्या होता है? अनाथ। और अनाथ का विलोम होता है सनाथ। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में सनाथ का विलोम पूछे आपसे तो उसका विलोम करना है फिर वापस से अनाथ, लेकिन नाथ नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं जीव। जीव का विलोम होता है दोस्तों निर्जीव, तथा निर्जीव का विलोम होता है सजीव। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर सजीव का विलोम पूछ ले ऑप्शन में आपका तो उसका विलोम हो जाएगा निर्जीव। नेक्स्ट देखते हैं घोष। घोष का विलोम होता है दोस्तों अघोष, और अघोष का विलोम क्या हो जाएगा? सघोष। और सघोष का विलोम पूछ ले तो उसका विलोम हो जाएगा अघोष। ये भी आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा आकार। आकार का विलोम होता है निराकार, और निराकार का विलोम पूछ ले तो उसका विलोम हो जाएगा साकार, और साकार का विलोम हो जाएगा वो वापस से पुनः निराकार। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अंत। अंत का विलोम होता है दोस्तों अनंत। अंत का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? अनंत। और अनंत का विलोम पूछ ले तो उसका विलोम हो जाएगा शांत, और शांत का विलोम हो जाएगा हमारे अनंत। ये पूछा जा चुका है दोस्तों पहले भी सेकंड ग्रेड के अंदर। शांत का विलोम क्या होता है? उसका विलोम हो जाएगा अनंत। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा अवधि। अवधि का विलोम होता है निरवधि, और निरवधि का विलोम होता है साउदी। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा राग। राग का विलोम होता है विराग, और विराग का विलोम हो जाएगा हमारा अनुराग। नेक्स्ट है हमारा लोम। लोम का विलोम होता है विलोम, तथा विलोम का विलोम हो जाएगा अनुलोम, और अनुलोम का विलोम पूछ ले तो उसका विलोम क्या हो जाएगा हमारा? विलोम। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है दोस्तों, इसे ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं आदर। आदर का विलोम होता है दोस्तों निरादर, और निरादर का विलोम हो जाएगा हमारा सादर। अगर ऑप्शन में आपसे सादर का विलोम पूछ लें तो उसका विलोम हो जाएगा फिर निरादर। आदर का अर्थ होता है सम्मान देना। और नेक्स्ट है हमारा आमीष। आमीष का अर्थ होता है मन। ये आपको ध्यान रखना है, और इसका विलोम हो जाएगा निरामीष, यानी मन से रहित। और निरामीष का पूछ ले आपसे तो उसका विलोम आमीष ना होकर रामीश होता है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसका अर्थ हो जाएगा मन से सहित। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट नियम है हमारा उपसर्गों के आधार पर। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस नियम के माध्यम से आपको उपसर्गों का ज्ञान भी हो जाएगा, तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें हम उपसर्गों को देखते हैं, ये कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। ये हैं अ, अन, ना, निर, निस, वी, प्रति और अप। ये इसके उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों का प्रयोग नकारात्मकता के लिए किया जाता है, तथा ये शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में विपरीतता ला देते हैं, या फिर उसका अर्थ उल्टा कर देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, अर्थात ये नकारात्मकता का भाव उत्पन्न करते हैं। इन्हें एक एक करके देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट है हमारा अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, जैसे नश्वर। नश्वर का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा अनश्वर।
सेकंड है हमारा स्पृश्य, तो इसका विलोम हो जाएगा अस्पृश्य, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड है हमारा परिग्रह, परिग्रह का विलोम हो जाएगा अपरिग्रह। फोर्थ है हमारा परिहार्य, परिहार्य का विलोम क्या हो जाएगा हमारा अपरिहार्य। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट उपसर्ग के विलोम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट उपसर्ग है हमारा अन, इसका उपयोग हमेशा स्वरों में ही किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट है हमारा उचित, उचित का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों अनुचित, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेकंड है हमारा रित, रित का विलोम हो जाएगा अनरित, और रित का अर्थ होता है सत्य, और अनरित का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा असत्य, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट शब्द है हमारा आकांक्षा, आकांक्षा का विलोम होता है अनाकांक्षा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट शब्द है हमारा अन्य, अन्य का विलोम हो जाएगा अनन्य। नेक्स्ट है हमारा ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का विलोम हो जाएगा अनैश्वर्य, ये आपको नोट करते हुए चलना है। ऐश्वर्य का विलोम क्या हो जाएगा अनैश्वर्य। और नेक्स्ट है हमारा उपलब्ध, उपलब्ध का विलोम क्या हो जाएगा अनुपलब्ध, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट उपसर्ग है हमारा दोस्तों अन, इसका उपयोग व्यंजनों में किया जाता है दोस्तों, और जो पहले उपसर्ग आया था उसका उपयोग स्वरों में किया गया था। इसके साथ साथ अन एक तद्भव शब्द है, और जो पहले आया था अन वह तत्सम शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे बनने वाले शब्द देखते हैं। इसका फर्स्ट शब्द है जानकार, जानकार का विलोम हो जाएगा हमारा अनजान, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेकंड है देखी, देखी का विलोम हो जाएगा हमारा अनदेखी। नेक्स्ट है हमारा मोल, मोल का विलोम हो जाएगा हमारा अनमोल, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा सुनी, सुनी का विलोम हो जाएगा अनसुनी। नेक्स्ट उपसर्ग है हमारा दोस्तों ना, ना से बनने वाले शब्द कौन से हैं पाक, पाक का विलोम क्या आ जाएगा दोस्तों नापाक, जैसे पाकिस्तान की नापाक हरकत। नेक्स्ट शब्द है हमारा मुमकिन, जिसे मोदी के लिए प्रयोग किया जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, इसका विलोम हो जाएगा हमारा नामुमकिन। नेक्स्ट शब्द है हमारा कामयाब, कामयाब का विलोम हो जाएगा हमारा नाकामयाब। नेक्स्ट उपसर्ग के विलोम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट उपसर्ग है हमारा निर, इससे संबंधित दो नोट दिए गए हैं। इस उपसर्ग के साथ ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस उपसर्ग के साथ ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। सेकंड है हमारा जहाँ निर उपसर्ग आता है वहाँ विसर्ग संधि होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब इसके कुछ शब्द देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट शब्द है हमारा अपराधी, अपराधी का विलोम निरपराधी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है दोस्तों, इसका विलोम होगा निर अपराध, इसमें ई हट जाएगा, ये दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको। सेकंड है हमारा अहंकारी, अहंकारी का विलोम हो जाएगा निर अहंकारी, इसमें भी ई का प्रयोग हट जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट शब्द है हमारा धनी, धनी का विलोम हो जाएगा निर्धन, ये ध्यान रखना है कि धनी का विलोम निर्धनी नहीं होगा और इसका विलोम हो जाएगा निर्धन। नेक्स्ट शब्द है हमारा दोषी, दोषी का विलोम हो जाएगा निर्दोष। नेक्स्ट उपसर्ग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट उपसर्ग है दोस्तों हमारा निस, इस उपसर्ग में भी वही दो नियम लागू होते हैं जो निर उपसर्ग में लागू होते हैं। इसके साथ भी ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, और जहाँ पर निस उपसर्ग आता है वहाँ पर विसर्ग संधि होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसके भी शब्द देखते हैं। फर्स्ट है हमारा स्वार्थी, स्वार्थी का विलोम हो जाएगा निस्वार्थ। एंड सेकंड है हमारा संकोची, संकोची का विलोम हो जाएगा निसंकोच, ये ध्यान रखना है आपको, निसंकोची नहीं होगा, इसका विलोम होगा निसंकोच। थर्ड है हमारा संदेही, संदेही का विलोम क्या हो जाएगा निसंदेह। एंड फोर्थ है हमारा कामी, कामी का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा निष्काम, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट उपसर्ग की तरफ। नेक्स्ट उपसर्ग दोस्तों हमारा वी,
वी उपसर्ग का उपयोग नकारात्मकता होने के साथ साथ इसका उपयोग सकारात्मकता में भी किया जाता है। यह एक ऐसा उपसर्ग है दोस्तों जिसका उपयोग नकारात्मकता के साथ साथ सकारात्मकता में भी होता है। यहाँ पर ये प्रत्यय नहीं है दोस्तों, यहाँ पर उपसर्ग कर लेना आप। तो इस उपसर्ग का उपयोग नकारात्मकता के होने के साथ साथ सकारात्मकता में भी इसका उपयोग किया जाता है। आइए इससे बनने वाले शब्द देखते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा स्मरण। स्मरण का विलोम हो जाएगा हमारा विस्मरण, इसमें भी उपसर्ग लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्मृति। स्मृति का विलोम बन जाएगा हमारा विस्मृति। नेक्स्ट है हमारा मत। मत का विलोम हो जाएगा विमत। उसी प्रकार संश्लेषण का विलोम क्या हो जाएगा, विश्लेषण। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त। संयुक्त का विलोम हो जाएगा वियुक्त, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा आकर्षण। आकर्षण का विलोम हो जाएगा हमारा विकृषण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट उपसर्ग है हमारा प्रति। इससे बनने वाले शब्द देखते हैं। फर्स्ट है हमारा अनुकूल। अनुकूल का विलोम हो जाएगा प्रतिकूल, इसमें प्रति उपसर्ग जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आशा। आशा का विलोम क्या हो जाएगा, प्रत्याशा। उसी प्रकार ध्वंदी का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिध्वंदी। नेक्स्ट है घात। घात का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिघात। ये ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं आघात का विलोम क्या हो जाएगा, प्रत्याघात। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों कंफ्यूजिंग है इसलिए आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा अर्पण। अर्पण का विलोम हो जाएगा प्रत्यापण। नेक्स्ट है हमारा आकर्षण। आकर्षण का विलोम हो जाएगा हमारा प्रतिकर्षण। नेक्स्ट और लास्ट उपसर्ग देखते हैं दोस्तों। लास्ट उपसर्ग है हमारा दोस्तों अप। अब उपसर्ग से बनने वाले शब्द देखते हैं। फर्स्ट है हमारा उपेक्षा। उपेक्षा का विलोम हो जाएगा अपेक्षा। और सेकेंड है हमारा उत्कर्ष, जिसका अर्थ होता है उत्थान, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, अपकर्ष। ये आपको ध्यान रखना है, जिसका अर्थ हो जाएगा पतन। नेक्स्ट शब्द है हमारा उपकार। उपकार का विलोम हो जाएगा अपकार। और नेक्स्ट शब्द है हमारा अपचय। अपचय का विलोम क्या हो जाएगा, से हमारा उपचय। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा यश। यश का विलोम क्या हो जाएगा, अपयश। नेक्स्ट शब्द है हमारा मान। मान का विलोम क्या हो जाएगा, अपमान। और नेक्स्ट है हमारा कीर्ति। कीर्ति का विलोम क्या हो जाएगा, अपकीर्ति। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी ये पूछा जा चुका है दोस्तों। ये हमारा उपसर्ग से संबंधित नियम यहीं समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा दोस्तों, पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट नियम देखते हैं हम। नेक्स्ट और लास्ट नियम है दोस्तों हमारा प्रत्ययों के आधार पर विलोम। प्रत्ययों के आधार पर विलोम, इस नियम से संबंधित एक नोट दिया गया है दोस्तों कि जिस मूल शब्द में जिस प्रत्यय का प्रयोग होता है, उस शब्द से बनने वाले विलोम में भी उसी प्रत्यय का उपयोग होता है। यह आपको ध्यान रखना है कि जिस शब्द में जिस प्रत्यय का उपयोग होता है, उससे बनने वाले शब्द में भी किसका प्रयोग होता है, उसी प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो देखते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट शब्द है लघु। लघु का विलोम क्या हो जाएगा, गुरु। यदि हम लघु के अंदर त प्रत्यय जोड़ देते हैं तो गुरु शब्द में भी हमें त प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। तो लघु से बन जाएगा लघुता और गुरु से बन जाएगा हमारा गुरुता। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जैसे लघु के अंदर हम तव प्रत्यय जोड़ते हैं तो लघुत्व बन जाएगा, और गुरु के अंदर भी हम तव प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसके अंदर भी हमें गुरुत्व बन जाएगा। उसी प्रकार तर प्रत्यय जोड़ने पर लघुतर और गुरु शब्द में तर प्रत्यय जोड़ने पर गुरुतर। नेक्स्ट, जैसे लाघव में वह प्रत्यय का उपयोग हुआ है, उसी प्रकार गौरव में भी वह प्रत्यय का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट शब्द देखते हैं लघिमा। लघिमा में माँ प्रत्यय का उपयोग हुआ है तो इधर भी
गरिमा में किसका उपयोग हो जाएगा, मा प्रत्यय का उपयोग हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट शब्द है हमारा लघिष्ठ। लघिष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा, गरिष्ठ। दोनों में एक ही प्रत्यय का उपयोग हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा प्रत्यय से संबंधित नियम भी समाप्त होता है। तो इस प्रकार हमारे विलोम शब्द के चारों नियम समाप्त होते हैं। आइए अब इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों, जो हमें विलोम शब्दों को समझने में और भी आसान बना देंगे। तो आइए इन्हें भी देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा तत्सम का विलोम तत्सम में ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि तत्सम का विलोम किस में होता है, तत्सम में ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि तद्भव का विलोम हमेशा तद्भव में ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि तत्सम का है तो उसका विलोम भी क्या हो जाएगा, तत्सम में ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। यदि क्वेश्चन में हमें तद्भव का शब्द दिया हुआ है तो ऑप्शन में भी हमें तद्भव का ही शब्द ढूंढना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संज्ञा का विलोम संज्ञा में ही होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि संज्ञा का विलोम किस में होता है, संज्ञा में ही होता है। नेक्स्ट है हमारा विशेषण का विलोम विशेषण में ही होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों, तो ये इनसे हमें विलोम शब्दों को ढूंढने में और आसानी रहेगी। आइए अब इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट विलोम देखते हैं। इनमें फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है हमारा श्री गणेश। श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा, इति श्री। श्री गणेश का अर्थ होता है शुरुआत करना, और इति श्री का अर्थ क्या हो जाएगा, समाप्त करना। नेक्स्ट शब्द है हमारा अत। इसका विलोम हो जाएगा इति। अर्थ होता है हमारा शुरुआत करना, और इति का अर्थ होता है हमारा समाप्त करना। इसी प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द दिए हुए हैं दोस्तों, इन्हें आपको नोट करते हुए चलना है। तो देखते हैं एक बार इन्हें भी फटाफट से। नेक्स्ट है हमारा शाश्वत। शाश्वत का विलोम हो जाता है क्षणिक। नेक्स्ट है सनातन। सनातन का विलोम क्या हो जाएगा, नश्वर। नेक्स्ट देखते हैं मौन। मौन का विलोम हो जाएगा हमारे मुखर, जिसका अर्थ होता है तेज। नेक्स्ट देखते हैं मूक। मूक का विलोम हो जाएगा हमारा वाचाल। ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों विलोम आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, ये कंफ्यूजिंग करने वाले हैं, इसलिए आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा उपसर्ग। उपसर्ग का विलोम हो जाएगा परसर्ग भी होता है और प्रत्यय भी होता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे हमने शुरुआत में पॉइंट में पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारा अज्ञ। अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, विज्ञ। और नेक्स्ट है हमारा अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ। इधर नेक्स्ट देखते हैं अर्पण। अर्पण का विलोम क्या हो जाएगा, ग्रहण। नेक्स्ट है बद्ध। इसका विलोम हो जाएगा मुक्त। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट शब्द है हमारा जंगम। इसका विलोम क्या हो जाएगा, स्थावर। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों एलडीसी के एग्जाम में। नेक्स्ट शब्द है हमारा संधि। संधि का विलोम क्या हो जाएगा, विग्रह और विच्छेद। ये दोनों ही इसके विलोम होते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट शब्द है हमारा समास। समास का विलोम क्या हो जाएगा, व्यास। तथा नेक्स्ट है हमारा जरा। जरा का विलोम क्या हो जाएगा, शेषव। नेक्स्ट शब्द है दोस्तों हमारा सम्मुख। सम्मुख का विलोम हो जाएगा विमुख। और नेक्स्ट शब्द है हमारा सुलभ। सुलभ का विलोम क्या हो जाएगा हमारा, दुर्लभ। नेक्स्ट शब्द है हमारा झोपड़ी। झोपड़ी का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, महल। ये आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा दोस्तों 4 शब्द ऐसे हैं जिनके विलोम आपको ढूंढने हैं और हमें कमेंट बॉक्स में उनके आंसर लिखने हैं, तो इन्हें नोट कर लेना है दोस्तों। फर्स्ट शब्द है हमारा यदि। यदि का विलोम आपको ढूंढना है और हमें कमेंट में लिखना है। सेकंड है हमारा ताना, और थर्ड है हमारा यदा, और फोर्थ है हमारा ईद, जिसका अर्थ होता है क्या, खुशी। जो हमें त्यौहार मनाते हैं उसका भी विलोम आपको ढूंढना है। तो ये चारों शब्दों के आपको विलोम ढूंढने और हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं कितनों के आंसर सही आते हैं। तो हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है दोस्तों। इस टॉपिक से संबंधित आपका कोई सुझाव, सवाल या क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।